नमस्कार मित्रों, मैं सीआर देवासी जालोर के इतिहास का सेकंड पार्ट लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि जब अलाउद्दीन के दरबार में कानड़ देव ने कहा कि आ जाना सुगड़ी नदी के किनारे और तुझे देख लेंगे, कितना तू बहादुर है, जितनी बड़ी बड़ी यहाँ बैठकर बातें कर रहा है उन सभी बातों को निपटा देंगे। तब 1308 ईस्वी में अब अलाउद्दीन खिलजी ने पहले तो सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में जालोर पर आक्रमण की तैयारी की। तो जालोर से आक्रमण से पहले बीच में आता है कौन? शिवाना। और शिवाना में उस समय राज्य कर रहा था कानड़ देव के भतीज था, जिसका नाम था सातल देव और सोमदेव। अब इस सातल देव का नाम कहीं कहीं इतिहास में शीतल देव भी आता है, लेकिन सातल देव और शीतल देव एक ही है, कोई अलग व्यक्तित्व नहीं है। अब जब जालोर पर आक्रमण करना है तो स्वाभाविक बात है कि पहले शिवाना को कब्जे में लो, वरना वो कभी ही भी जालोर की सुरक्षा में अगली पंक्ति में आ सकता है। ऐसे में पहले शिवाना पर आक्रमण किया गया और 2 जुलाई 1308 में सेना आ गई। अब सेना आ गई, इसका मतलब सैनिकों की छुट्टियां खत्म हो गई। अब सैनिक, जितने भी सैनिक थे शिवाना जालोर के, उन सभी की छुट्टियां कैंसिल हुई और सभी अपने अपने किलों में आ गए। और सभी ने एक ही गीत, और सभी के दिल में एक ही था कि वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, पुकारते हैं ये जमीन आसमां शहीद हो। शहीद तेरी मौत ही तेरे वतन की जिंदगी, तेरे लहू से जाग उठेगी इस चमन की जिंदगी, खिलेंगे फूल उस जगह जहाँ तू शहीद हो। और इस प्रकार से शिवाना और जालोर में युद्ध की तैयारियां बड़े जोर शोर से आरंभ हो गई। अब मित्रों, जैसा कि शिवाना के बारे में कहा जाता है कि शिवाना को कुंभट दुर्ग या कुमथाना दुर्ग भी कहते हैं, और ये जालोर की कुंजी। अब इस शिवाना को सबसे पहले किसने यहाँ पर किले का निर्माण करवाया था? तो कहा जाता है कि राजा भोज का पुत्र था वीर नारायण पंवार, और उसने 954 ईस्वी में शिवाना के दुर्ग को बनाया था। और शिवाना वैसे मारवाड़ यानी कि जोधपुर की संकटकालीन राजधानी भी मानी जाती है। और राजनीतिक कैदी होते थे, उन राजनीतिक कैदियों की भी ये यहाँ पर उनको यहाँ रखा जाता था, जैसे कि जयनारायण व्यास वगैरह है, इनको यहाँ पर रखा गया था। और जब भी मारवाड़ पर कोई भी संकट आया तो उस समय मारवाड़ के राजा है जो इसको शरणस्थली के रूप में, अपने बैकफुट के रूप में, बैकअप के रूप में इसका उपयोग करते थे। किसका? शिवाने के किले का। अब अलाउद्दीन खिलजी ने इस युद्ध को 10 नवंबर 1308 को अलाउद्दीन ने शिवाना को जीत लिया। अब देखिए, एक विशेष बात सामने आती यह है कि शिवाना के दुर्ग को जब जीता गया तो अब उस समय देशद्रोह या राजद्रोह जो भी कहें, यानी कि जो पूरे खेल को बिगाड़ने का काम किया, तो वो किसने किया? भावले परमार ने किया। यानी कि इस नाम में, जब इस अगर बावले को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इसका नाम क्या होगा? वो होगा बी से शुरू होगा। और जालोर में जब युद्ध हुआ और उस समय जब अलाउद्दीन की सेना पड़ी रही वहां पर, और उसको कहीं कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि मैं यहाँ सेना मेरी पड़ी है, लेकिन कहीं से भी ये मतलब इतना हसन निजामी ने कहा है कि जालोर के दुर्ग के बारे में कि इसके जो किले हैं, इसके जो दरवाजे हैं, यानी कि जालोर के दरवाजों को आज दिन तक कोई दुश्मन खोल नहीं सका। ठीक है ना? तो ऐसे में वहां पर बीका दैया था, उस बीके दैये ने गद्दारी की और उसने जालोर का दुर्ग कहाँ से कमजोर है इसके बारे में अलाउद्दीन खिलजी को जानकारी दी।
तो ऐसे में वो था बीका दैया और यहाँ है बावले परमार, यानी कि जालोर और इधर सिवाना, और दोनों जो किले हैं, जो दोनों दुर्ग है, इन दोनों में गद्दारी करने वाला वो बी नाम से है, यानी बीका, बी फॉर बीका और बी फॉर इंग्लिश में अगर इसका ट्रांसलेट बावले का करें तो बी से शुरू होता है। तो ये थोड़ा सा याद रखने में सहूलियत हो जाएगी। तो यानी बावले परमार और जालोर में कौन हो गया था, बीका दैया। और इसने क्या किया कि जो सिवाना के किले में एक ही जलकुंड था, मामादेव जलकुंड कहा जिसे कहा जाता है, और ये पूरे किले की जो जल व्यवस्था का भार इसी पर था। और इस जलकुंड में गाय का रक्त मिला दिया और जिससे पानी अशुद्ध हो गया, और ऐसे में सिवाना में जल संकट उपस्थित हो गया। और इस मत के समर्थन में डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा भी है कि पानी के अभाव में जल संकट आने के कारण यहाँ पर मजबूरी में साका करना पड़ा। मित्रों, साके का मतलब होता है जिसमें केसरिया और जोहर दोनों होते हैं, और जब केसरिया यानी कि दोनों हाथों में तलवार धारण करके और सर पर केसरिया का कफन बांधकर और अपने गेट खोलकर और शत्रु सेना पर उन पर मौत बनकर उन पर छा जाना, यही केसरिया होता था। और पीछे जो औरतें थी वो बहुत बड़ी सीता तैयार करके और उसमें अपनी कुलदेवी को याद करके और उसमें अग्नि में झोंक जाती थी, लेकिन अपने शरीर को किसी भी धर्मी के हाथ में नहीं सौंप पाती थी। यह था केसरिया और जौहर, जिसे और जब दोनों ये होते थे तब वो साका कहलाता था। जैसलमेर में जैसे कि कहा गया है कि उसमें 2.5 साके हैं, अर्थात इसमें एक में साका हुआ था लेकिन जोहर नहीं हुआ था। तो इस प्रकार से आगे, अब इसमें आगे कहा गया कि इस युद्ध में अलाउद्दीन के 2 सेनापति, यानी कि जो सिवाना का जो युद्ध हुआ था उसमें 2 सेनापति थे, एक तो नायब खां और दूसरा था खांदा धरा। ये दोनों मारे गए थे। देखिए, नायब खां और नौहर खां ये दोनों एक ही है, और कभी कहाँ नायब मिलता है और कहीं नौहर मिलता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। अब सिवाना की तरफ से केसरिया किसने धारण किया, तो सिवाना में जो सिवाने की किले की जो सुरक्षा का भार था वो किसके पास में था, वीर सातलदेव और वीर सोमदेव। तो इन दोनों वीर भाइयों ने केसरिया धारण किया और सातलदेव की पत्नी यानी कि मैणादे ने यहाँ पर जोहर का नेतृत्व किया, और इस प्रकार से सिवाना पर अलाउद्दीन खिलजी की विजय हो गई। और उसके बाद में अलाउद्दीन की जो सेना थी वो जो सिवाना के आसपास के जो क्षेत्र थे, भीनमाल वगैरह, यहाँ पर उत्पात मचाने लगी, और इन्होंने भीनमाल में महावीर स्वामी मंदिर भी तोड़ दिया था। और ऐसे में यहाँ पर ऐसी विषम परिस्थितियां उत्पन्न की जा रही है जिससे कि कानरदेव युद्ध करने के लिए किले से बाहर निकलकर वो मजबूर हो जाए। अब ये देखो, वैसे सिवाना दुर्ग और जालोर का दुर्ग, ये दोनों दुर्ग, इन दोनों दुर्गों को सौंपा किसे गया था, कमालुद्दीन दुर्ग ने। बड़ा कमाल का व्यक्ति था जिसने सिवाना को भी, यहाँ पर भी इसने सिवाना का भी दुर्ग इसके पास में रहा और बाद में जालोर का भी, और जालोर में तो ये मुख्य सेनापति भी था। और सिवाने का जो किला था, इस दुर्ग का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, खैराबाद कर दिया। और इस युद्ध के बाद में अलाउद्दीन की सेना कानरदेव के क्षेत्रों में क्या करने लगी, उत्पात मचाने लगी, और कानरदेव को भी युद्ध करना पड़ा। और ऐसे में कानरदेव ने अपने आसपास में पुनः अलाउद्दीन की सेना से युद्ध करते करते, और एक समय ऐसा आया कि मलकाना यानी कि मेड़ता तक कानरदेव पुनः पहुंच गया, और उसके बीच में जितने भी क्षेत्र थे उन सभी को विजित कर लिया। और यहाँ पर मलकाना, यानी कि ये मलकाना है वो मेड़ता का पुराना नाम है। और यहाँ पर अलाउद्दीन का जो सेनापति था यानी कि चमचा, यानी कि शम्स खां, वो मलिक नाइक और कानरदेव का भाई मालदेव मुछाड़ा, जो इतिहास में जिसकी बहुत बड़ी मूछें थी, इसके कारण से उसको मालदेव मुछाड़ा भी कहा गया है। ये तीनों अलाउद्दीन की तरफ से, और सामने था कानरदेव, और इनके बीच में मलकाना यानी कि मेड़ता का पुराना नाम है। इस स्थान पर 1310 ईस्वी में युद्ध हुआ, और इसमें विजय किसकी हुई, कानरदेव की हुई, और यहाँ पर शम्स खां पकड़ा गया। अब ऐसे में जब ये समाचार जब दिल्ली पहुंचे तो अलाउद्दीन बहुत परेशान हुआ,
उसने कहा कि हमने जो सिवानापुर जीत कर जो आधा काम कर दिया था वो तो वापस मजबूत होना शुरू हो गया है। और ऐसे में अलाउद्दीन खुद वहां से सेना लेकर जालोर की तरफ रवाना होता है और जालोर का ये युद्ध है वो 1311-12 ईस्वी में होता है। असम निजामी कहता है कि इस दुर्ग के दरवाजे कोई आक्रमणकारी आज दिन तक नहीं तोड़ पाया, यानी कि इस दुर्ग के दरवाजे इतने मजबूत थे कि कोई भी आक्रमणकारी नहीं तोड़ पाया। और जालोर का जो दुर्ग है, इस जालोर के दुर्ग के बारे में ये असम निजामी का कथन है। और उसके बाद में कान्हड़ देव। अब कान्हड़ देव की जब ये युद्ध हुआ तो उसमें कान्हड़ देव की सेना का नेतृत्व किसने किया? तो उसमें जैता देवड़ा, जैता उलीचा और कांधे कंधाई और अर्जुन, इन ने कान्हड़ देव की सेना का नेतृत्व किया, जबकि सुल्तान की सेना का सेनापति था वो था कमालुद्दीन गर्ग। अब देखिए यहां पर भी वही विश्वासघात, बिना विश्वासघात के अलाउद्दीन खिलजी ने कोई युद्ध जीता हो तो बताओ आप। अब यहां ये युद्ध हुआ, इसमें बीका दैया के विश्वासघात के कारण दुर्ग के गुप्त दरवाजे बताने पर। और कोई ये भी कहता है कि जब बीका दैया एक दिन शाम को घूम रहा था और घूमते घूमते सैनिकों के वो संपर्क में आया तो उसने कहा कि बीका जी आप तो सरदार हो और आप ऐसे कैसे घूम रहे हो, आपको तो जालोर का राजा होना चाहिए, आ जाइए पार्टी वार्टी करते हैं। और ऐसे में बीका दैया उनके चक्कर में आ गया और उन्होंने कहा कि आपको पैसे वगैरह जो जितना चाहिए इतना हम दे देते हैं और आप इस किले के बारे में कोई न कोई हमें बताओ, जानकारी दो। हम यहाँ 12 महीने से पड़े हैं, लेकिन हम घर के न घाट के और यहाँ बीच में ही बैठे हैं, न तो युद्ध हो रहा है और न हमें जा रहे हैं। तो ऐसे में बीका ने कहा कि इस किले के बारे में मुझे ज़्यादा तो जानकारी कुछ है नहीं, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि ये जो किला है, इस किले की जो दीवार बनी हुई है वो कहीं न कहीं से कमज़ोर है। तो उन सैनिकों ने और ज़्यादा पैसे दिए और कहा कि ये और पैसे लो और बताओ। तो उसने कहा कि भाई मेरे को ये तो मालूम नहीं है, लेकिन अगर एक उपाय करो तो उससे आपके ये जानकारी हो सकती है कि ये किले की दीवारें कहाँ से कमज़ोर हैं। तो एक सैनिक ने कहा हाँ बताओ बताओ जल्दी बताओ, कैसे किस प्रकार से वो कैसे हमें जानकारी होगी। तो उन्होंने कहा कि राइयाँ होती है ना, उन राइयों को इस किले के चारों तरफ फेंकवा दो और सुबह जब आप देखो कि जहाँ पर किले की दीवार कमज़ोर होगी वहाँ पर वो राइयाँ उग जाएगी। और इस प्रकार से बीका दैया ने वो भेद उन सैनिकों को दे दिया। और अब जालोर के हर घर से सभी को कहा गया कि भी राइयाँ हैं, जो जितने भाव जितनी है जिसके पास में वो सभी लाओ और उनकी जितने उनको उचित दाम दिए जाएंगे। और इस प्रकार से उस रात राइयों के भाव इतने बढ़ गए कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी। लेकिन कोई एक आधा व्यक्ति जो सुबह पीछे रह गया और सुबह उसने कहा कि कोई नहीं, क्या रात को अब कौन जाए, अपन तो सुबह ही जाके बेच के आएंगे। तो सुबह लेके आया तो उसको तो फिर 1 रुपये भाव के भी भाव वो राई नहीं बिकी, इसलिए कहा भी जाता है कि राइयों का भाव रहते गया। तो ये कहावत जालोर के बाद में के दुर्ग के बारे में भी कही जाती है। और एक ये भी कहा जाता है कि कौन सा दुर्ग था जो राइयों के भाव बिका, अर्थात अगर राइयाँ नहीं होती तो जालोर के दुर्ग की का दुर्ग है, उसकी दीवार है, वो कहाँ से कमज़ोर है, इसके बारे में जानकारी नहीं होती। तो ये भी सवाल आ सकता है कि ऐसा कौन सा राजस्थान का दुर्ग था जो राइयों के भाव बिका था, तो वो था जालोर का दुर्ग। अब ऐसे में जब बीका दैया टुन होकर शराब से और जब घर आया तो उसकी पत्नी थी जिसका नाम हीरा था, और उसने कहा कि आज के पतिदेव इतने टुन होकर, तब उसने कहा कि अब तो अपने मौज है, ऐस मौज है। तो उसने कहा कैसे, कि ये दारू पीने से कोई ऐस मौज होती है क्या? तो उसने कहा कि तू किससे बात कर रही है, मैं जालोर का राजा बोल रहा हूँ।
तब उसने कहा कि जालोर का राजा क्या दारू पीने से बनता है क्या? तो उसने कहा कि देखना कि कल सुबह क्या होता है। तब ये बात जब हीरा ने बीकादैया के मुंह से सुनी तो उसको कुछ अपशकुन हुए, उसे लगा कि ये कुछ गलत करके आया है। तो कहा जाता है कि नजरों से जब नजर मिली तो नजरें बेनकाब हुई, नजरों से जब नजर मिली तो नजर बेनकाब हुई, नजरों ने जब नजरों में देखा धोखा, नजरों ने जब नजरों में देखा धोखा, तो हीरा सतराणी माँ चामुंडा काली भवानी हुई। और इस प्रकार से उस काली भवानी ने उसने पलक झपकते ही अपने पति बीकादैया का सर काट दिया और वो अपने सर को लेकर, अपने पति का सर लेकर और कानड़ देव के पास में गई और उसने कहा कि हे राजा जी, इसने तो अनर्थ कर दिया है, लेकिन मैंने भी इसको अपनी सजा दे दी है, लेकिन अब अपने जो किले की जो मेन कमजोरी थी वो इसने बता दी है और अब युद्ध स्वाभाविक है। और तब इन लोगों ने युद्ध की तैयारी आरंभ की। अब उसमें इसकी पत्नी थी हीरा, उसने सर काट दिया। और जोहर किसके नेतृत्व में हुआ? वो जेतल देव के नेतृत्व में, यानी कि किला कौन सा? जालोर का। और यहाँ पर जोहर करने वाली कौन? जेतल देव। और इस किले का नाम, जिस प्रकार से शिवाने के किले का नाम बदल कर क्या कर दिया गया था? खेराबाद कर दिया था, लेकिन इसका नाम बदल के क्या कर दिया? जलालाबाद। यानी कि जोहर करने वाली कौन? जेतल देव, यानी कि वो भी ज नाम से। और इस किले का नाम, जालोर का नाम बदल के क्या कर दिया गया? जलालाबाद। यानी ये सभी ज से जालोर, ज से जेतल देव और ज से ही जलालाबाद। और इस किले को वापस किसे सौंप दिया गया? कमालुद्दीन गुर्ग को। यानी बहुत कमाल का व्यक्ति था जिसने शिवाना को भी विजित किया और बाद में जालोर को भी विजित किया। और इस जीत के बाद में अलाउद्दीन ने इस दुर्ग में एक मस्जिद बनाई, जिसे अलाउद्दीन की मस्जिद भी कहते हैं और तोब मस्जिद भी कहते हैं। और वीरमदेव जो इस युद्ध में काम आया, वो उसे राजस्थान का लियोनिडोस कहा जाता है और भगवान शालिग्राम का अवतार भी कहा गया है। किसको? वीरमदेव को। अब देखो इसमें एक पात्र आया है मालदेव। ये मालदेव कानड़ देव का भाई था और ये किसी बात पर रूठ कर कानड़ देव से और अलाउद्दीन के पास में चला गया था। तो इसे रणथंभौर का कार्य सौंपा गया था। यानी कि जब आमेर के बाद में इसने रणथंभौर का कार्य भी देखा। और 1303 में जब चित्तौड़ में रावल शाखा का अंत हुआ, यानी रावल रतन सिंह के बाद में, वहां पर भी मालदेव और मालदेव का पुत्र, ये दोनों ने इन्होंने शासन किया। और जब तक मेवाड़ में एक जो जागीर थी, सिसोदा गांव था, उस सिसोदा गांव का जो सिसोदिया जागीरदार अमीर पुनः तैयार होकर उससे युद्ध करके और इनको वहां से नहीं भगाता, तब तक यहाँ पर चित्तौड़ में भी मालदेव ने ही राज्यकाज किया था। और इतिहास में ये मालदेव मुछाड़ा के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। और इस प्रकार से मित्रों, आज शिवाना और जालोर और मलकाना और इसी के साथ में जालोर के सोनग्रा चौहान वंश का इतिहास पूर्ण हुआ। और आपको ये प्रेम कहानी और पसंद आए तो इसके बारे में जरूर अपनी राय लिखें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।